किला है, अब यूपी में ही है वो किला, तो उस किले की एक कहानी बताई जाती है। उस किले का जो राजा था वो बहुत ही बड़ा अय्याश था। पूरे एरिया में जब भी कोई शादी होती थी तो पहली डोली उस दूल्हे के घर जाने से पहले वहां रुकती थी, उसके दरबार में रुकती थी। पहली रात राजा के साथ होती थी, उसके बाद वो डोली अपने घर जाती थी। तो उस जो किले का नाम है वो विष्णुगढ़ का किला कहा जाता है। विष्णुगढ़ जी, काफी टाइम तक चलती रही। लोगों ने इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा आपत्ति जताई, तो जो भी कोई आपत्ति जताता था राजा उसे वहां से हमेशा के लिए गायब करवा देता था। एक बार 3 शादियां इकट्ठी, तीनों बहनों की एक साथ, 3 सगी बहनों, वो तीनों डोलियां वहीं रुकी। और ये बात उनको पता भी थी, इस बात से वो बहुत डरती भी थी। और वो कहती थी ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो तीनों कहती है हम आत्महत्या कर लेंगे लेकिन ये होने नहीं देंगे। अभी तक आपने अपने चैनल पर ब्लैक मैजिक को लेकर चीजें कवर की। आज आप समझिए कि जो गलत हरकतें होती हैं, गंदी हरकतें, गंदे कर्म होते हैं, वो कैसे नुकसानदायक होते हैं। उसमें से एक बहन ने इसे ठान ली थी कि हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो राजा ने वही अपने जो कुकर्म थे उसने शुरू किए। जो एक बहन थी उसने इस चीज के लिए मना किया। जो सबसे बड़ी वाली थी उसने, बताते हैं कि उसने बहुत ही ज्यादा कोशिश की। राजा ने उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया, हद से ज्यादा। ये चीज बीच वाली देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कहा किसी ने मतलब इसका एक्शन नहीं लिया, मैं एक्शन लूंगी इस बात पर और मैं ये नहीं होने दूंगी। तो राजा ने उसे प्यार से मनाने की कोशिश की। राजा ने उसे धमकाया कि मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा। तब उस लड़की ने, बताते हैं कि खुद से इस चीज को बोला था कि तू क्या मुझे मारेगा, मैं खुद आत्महत्या करूंगी और मैं आत्महत्या करके मेरा खून है जो है इस बात की गवाही देगा और ये श्राप है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा पूरा वंश खत्म होगा। ये तुम्हारा जो किला, जो तुम्हारी तानाशाही, जो तुम्हारा पैसा संपत्ति सब मिट जाएगा, तुम एक भी लोग जिंदा नहीं बचेगा। तभी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप के जो कर्म होते हैं वो बच्चों पे बीत जाते हैं। वो जो लड़की थी उसने आत्महत्या कर ली। बताते हैं कि तब से उस लड़की की जो आत्मा थी, वो मतलब जो उसका श्राप कह लो, आप आत्मा कह लो, वो उस पूरे गाँव को लगा। लोगों की वहां पर जो उसके मतलब किले से जुड़े हुए थे, राजा के जो साथी थे, उनकी डेथ होना शुरू हो गई। राजा को फिर भी ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये उसका श्राप है जो उसे खा रहा है। वो अपने नशे में चूर था, अपने पैसे में चूर था, वो ये चीजें करता रहा। उसके बाद भी डोलियां करता रहा। उसके बाद भी डोलियां आती रही। एक दिन वो राजा एक बीमारी से ग्रसित हो गया। उस टाइम पे होती थी कि लोगों ने ऐसा कहा भी राजा कभी नहीं चल पाएगा, तो वो हमेशा के लिए बेड पकड़ लिया उसने। अब वो कभी नहीं चल सकता था। अब उसे अपनी कर्मों का पछतावा होना शुरू हुआ। उसने देखा उसकी आंखों के सामने उसके घर वाले आपस में लड़ना शुरू हो गए उस गद्दी के लिए। भाई भाई में आपस में लड़ने लगे, लड़के लड़ने लगे। प्रेजेंट टाइम ये सिचुएशन है। उनके जो वंशज हैं वो आज भी जिंदा है। हाँ, वो भीख मांग रहे हैं। उनका किला, उनकी संपत्ति, और आज वो एक कुटिया में रह रहे हैं भिखारियों की तरह। इधर उधर जाके खाने के लिए भीख मांगते हैं। जो उनके लड़के थे जिनकी शादी हुई थी, बता रहे पूर्वज आगे चल के जो लास्ट मतलब इनके बचे थे वंशज, तो उन लड़कों की मृत्यु हो गई और उनकी जो पत्नियां थी वो आज भी भीख मांगती। तो इतना गहरा श्राप लगा था।